हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका डिफेंस का अगला डीआरडीओ एनपीएस का लेक्चर। आपने अभी ये जो वीडियो देखी, ये हमारा कोर्स है जो हमारा अनअकैडमी पे चल रहा है। रनिंग कोर्स आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करेंगे तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट और हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा हमारी पर्सनलाइज क्लासेस में। आपको हमारी क्लासेस में बहुत चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप हमारी मिल ही रही है। हम आपको खुद जिम्मेदारी लेंगे आपकी, आपके एग्जाम क्लियर करवाने के। टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्टिंग होगी, पीडीएफ मॉक, क्या कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको इस बैच में एनरोल करना है। और आप एनरोल कैसे करेंगे? हमारे साथ जुड़ के। दूसरी चीज़, आपको कोड क्या यूज़ करना है अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं। आपको कोड यूज़ करना है वाईफाई डिफेंस का। ये 4 में से बैच स्टार्ट है। कोड आप यूज़ करेंगे वाईफाई डिफेंस और आप फिर अपनी जर्नी की तरफ एक कदम आगे ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए चैनल पे बेस्ट एवर क्लासेस मिलती हैं। आपको इसको सब्सक्राइब करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला, हम आज एक से शो लॉन्च कर रहे हैं आपका 7 बजे। ये है आपका 7 मिनट ट्रिक्स और 7 मिनट से शुरू हो रहा है आपका ये वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे। आपको जाना है, वहाँ पे देखना है और बस अपने 7 मिनट दिन के देने और आप 7 मिनट्स में एक ट्रिक सीख के आएंगे। आगे चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो क्या टॉपिक है आपका? ये टॉपिक है आपका रामसर साइट्स और आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पढ़ने विषय, क्योंकि आजकल पूछ लेते हैं रामसर साइट और एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें एक रामसर साइट आपकी मिसिंग है, क्योंकि ये मैथ थोड़ा पहले का है। एक आपकी रामसर साइट मिसिंग है। तो मिट गई। हाँ, अगर मैं रेड पेन ले लूँ तो यहीं पे आपका एक सुंदरबन डेल्टा होता है। यहीं पे आप लिख सकते हो आपका सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आपको पता होगा, इंडिया और बांग्लादेश दोनों शेयर करते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का जो इंडियन पोर्शन है वो अभी हाल फिलहाल में आपका 28वां बना है, 28th बना था। और भी बहुत ऐड हुआ है, लेकिन देखते हैं पहले कि ये रामसर साइट आखिरकार में है क्या। रामसर साइट्स आपकी एक्चुअली वेटलैंड्स की होती है। वेटलैंड्स का मेरे को हिंदी में मतलब नहीं पता, जहाँ पे आपका पानी और आपके जीव जंतु, फिर आपके हरियाली, पशु पक्षी सब पाए जाते हैं। अगर ये दिल्ली से होगा तो उसे पता होगा ओखला बर्ड सेंचुरी है, वो भी एक आपका वेटलैंड है। लेकिन वो रामसर साइट्स की लिस्ट में नहीं आता। रामसर साइट्स की लिस्ट में वही आता है जिसे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं ये रामसर साइट्स। तो वो आपकी साइट्स आपकी इसमें गिनी जाती हैं। किसमें? आपकी रामसर साइट्स के कन्वेंशन में। रामसर एक जगह है आपकी ईरान में। अभी सब इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से। पहले स्टार्ट करते हैं साउथ से। तमिलनाडु में आपकी एक ही है, उसका नाम क्या है? पॉइंट कैलिमेरी। आपको ये मैप नेट से मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं, वरना आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट कैलिमर है आपकी, ठीक है, तमिलनाडु में। फिर आपका एक केरला में 3 है। आपको पता होगा ना केरला में क्या है? आपका बैक वाटर्स है। केरला में आपका बैक वाटर्स है, ये उसी का हिस्सा है। ये आपका बैक वाटर्स का ही हिस्सा है। ये आपका बैक वाटर्स का ही हिस्सा है केरला के। कौन कौन सी आपकी? एक तो वेम्बनाड कोल, अष्टमुडी और आपका सस्टमोकोटा। सस्टमोकोटा, वेम्बनाड, अष्टमुडी और आपका सस्टमोकोटा, ये आपका केरला में है और ये केरला के बैक वाटर्स का हिस्सा है। बैक वाटर्स आपको पता है ना, वहाँ पे मतलब चैनल्स बना देते हैं पानी। जैसा हमारी रोड्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे बैक वाटर्स है। वहाँ पे बोट से लेके कहीं पे भी आप नेविगेट कर सकते हो। ओके, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे हमारी रोड्स का नेटवर्क होता है, वहाँ पे वैसे पानी का नेटवर्क है। तो वो आपकी बैक वाटर्स होते हैं। आप नेट पर सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपका एक ही है, उसका क्या नाम है? आपका कोलेरू, कोलेरू लेक। ओके, ये आपका एक है आंध्र प्रदेश में। अब तो चलिए अलग होगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, यहाँ से आपका कहीं से तेलंगाना आता है। फिर आते हैं ऊपर, गुजरात में आपकी एक है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में आपकी एक ही है। फिर आते हैं हम आपके एमपी में। एमपी में भी आपका एक है, वो क्या नाम है आपका? भोज वेटलैंड्स। भोज वेटलैंड, भोज लोग भोज से कंफ्यूज कर लेते हैं। भोज अलग है, भोज अलग है। भोज आपका एमपी में है और भोज आपका गुजरात में है। फिर आते हैं हम आपके राजस्थान में। राजस्थान में 2 हैं, एक आपका सांभर लेक है, वो भी आपका वेटलैंड है, और एक आपका कियोलोदियो गाना नेशनल पार्क में आपका कियोलोदियो लेक है, वो भी आपका एक आपका वेटलैंड है। अगला हम आते हैं आपके ओडिशा पे। ओडिशा में आपका एक ही है, ये आपका चिलिका, और दूसरा आपका कौन सा? भितरकनिका। ये 2 हैं बस, चिलिका लेक और आपका भितरकनिका लेक। यहीं पे दोनों पे आपको टर्टल्स वगैरह भी मिलते हैं। फिर आपका सुंदरबन तो हो गया। उसके अलावा एक और है आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। फिर आपका त्रिपुरा में आता है आपका रुद्र सागर। त्रिपुरा में आता है आपका रुद्र सागर लेक। मणिपुर में आता है आपका लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे? आपका मणिपुर में। और यहीं पे आपको संघाई डियर भी मिलता है, संघाई डियर। और यहीं पे आपको फुंडी भी मिलती है, मतलब फ्लोटिंग लैंडमास होता है, फुंडीज उसको बोलते हैं, फ्लोटिंग लैंडमास।
जैसे मान लीजिए फ्लोटिंग आइलैंड टाइप का होगा। संगाई और फुंडी भी आपको ही मिलते हैं। फिर आपका आसाम में क्या है, उसका नाम है आपका दीपोर बील। दीपोर बील, बील का मतलब आपका झील, दीपोर भील मतलब झील। यूपी में अभी तक आपका, अभी जब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि बोल रहा हूँ, अभी तक आप सिर्फ आपका इसमें आपके हिसाब से एक ही है, उसका नाम क्या नाम है आपका अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर कैनाल, आप ऐसे बोल सकते अपर गंगा रिवर कैनाल, ये आपका एक वेटलैंड है। फिर आया तो ऊपर मोस्टली जो वेटलैंड्स है इंडिया के वो एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड है आपके, जहाँ पे आपको ग्लेशियर वाला एरिया है। ग्लेशियर वाले एरिया में ज़्यादा आपके कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा पानी आपके एरिया में आ जाता है। कौन कौन से, JNK, लद्दाख, फिर आपका हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब, इन सारी जगह पे ही आपके ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब कौन कौन से देखते हैं, एक आपका लद्दाख में आपका सोई मोरी। लोग ऐसे कंफ्यूज कर लेते हैं कि यार सर ये तो नॉर्थ, नाम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट सा लगता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होगा, नहीं, सोई मोरी लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक आता है वुलर लेक, ये तो जब हमने आपका रिवर सिस्टम पढ़ा था झेलम का, मैंने तब भी बताया था। फिर आता है आपका एक होकरसार लेक, होकरसार। फिर आता है आपका सुरनीसार मंसार, सुरनीसार मंसार। मंसार और मंदसौर अलग अलग है, मंदसौर आपका MP में है, मंसार आपका कहाँ पे है, मंसार आपका यहीं पे है। तो सुरनीसार मंसार और मंदसौर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सुरनीसार मंदसौर आपका JNK में ही आता है। फिर आता है नीचे चंद्रताल, मैंने बताया था चंद्रा एंड भागा लेक, तो चंद्रताल से यहाँ से चंद्रा निकलती है। फिर आता है आपका पोंग डैम, पोंग डैम भी लोगों को बताया था मैंने, पोंग डैम। रेणुका वेटलैंड। फिर आता है आपका यहाँ पे पंजाब में आ जाते हैं, एक आपका है कांजी, रोपड़ और आपका हरीके। ये तो जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ा था मैंने हरीके बताया था, रोपड़, कांजी और आपका हरीके, ये वेटलैंड हो गए। ये जो सारे वेटलैंड्स हैं अभी तक, इस मैप के हिसाब से इंडिया में 28 वेटलैंड्स हैं। मैंने कहा था इस मैप के हिसाब से हिंदुस्तान में आपके 28 वेटलैंड है, लेकिन ये मैप आपका 2018 के एंड का है, 2018 के एंड का, क्योंकि अभी ऑफिशियल अपडेटेड मैप अभी तक नहीं आया, इसलिए मैंने कुछ भी मैप नहीं लिया। मैंने सोचा इससे अच्छा मैं बच्चों को बता देता हूँ, क्योंकि आपको मार्किंग करनी तो आएगी नहीं आपके पेपर में कि मार्क एंड लेबलिंग करो। आपके पेपर में जो आएगा वो क्या आएगा, आपके पेपर में आएगा कि हम बस बताओ कि कौन सी स्टेट में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं रामसर वेटलैंड इन इंडिया, रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। पहली बात, रिसेंटली रामसर ने 10 और करी है, 10 और करी, सॉरी यहाँ पे 28 में होगा, यहाँ पे 27 होगा, 26 और 27, यहाँ की 27वीं है, 28 में कुछ और से सोच रहा था, यहाँ पे आपका 27 होगा, ये आपकी 27th है और ये भी आपका 27 है। मैप आप चाहे तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैप के थ्रू पढ़ेंगे ज़्यादा आसान होगा। अभी 10 और ऐड हुई हैं एज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की तरह। विद दिस द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया आर नॉट 37। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, 37, और वो कितने एरिया कवर करती हैं आपका 1 लाख, ठीक है, 67,939 हेक्टेयर्स, नॉट किलोमीटर्स, हेक्टेयर्स। ये भी पूछा जा सकता है कितने हेक्टेयर्स, 1,57,000 या 66,000 ऐसे कुछ, 939, 1,67,939 हेक्टेयर्स। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं कुछ, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन आपकी पूछ सकता है कब साइन हुई थी, आपकी 1971 में। ये आपकी एक ओल्डेस्ट, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है, मतलब सरकारों के बीच में है, देशों के बीच में। और ये कौन से इकोलॉजिकल कलेक्टर को ये कर रहा है, ये आपके वेटलैंड को बचा रहा है, वेटलैंड को बचा रहा है ये, कि वेटलैंड को हमें नष्ट नहीं होने देना। ये साइनिंग हुई थी आपकी 1971 में एक स्मॉल इरानियन टाउन ऑफ रामसर में, रामसर, और तब से इसका नाम आपका रामसर कन्वेंशन भी पड़ गया। इसका एम है कि हमें डेवलप करना और मेंटेन करना है आपके एक इंटरनेशनल नेटवर्क वेटलैंड्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है किस किस में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को प्रिजर्व करने में, प्रोसेसेस में और आपके बेनिफिट्स में। वेटलैंड जिन्हें हम रामसर साइट कर देते हैं वो आपके कन्वेंशन के स्ट्रिक्टली अंडर आ जाते हैं, और उसकी कंजर्वेशन सरकार और आपकी कन्वेंशन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो नई साइट्स बनी है वो हिंदुस्तान में कौन कौन सी, पहली बात, महाराष्ट्र को अपनी पहली साइट मिली जिसका नाम है आपका नंदुर मधमेश्वर, नंदुर मधमेश्वर पहली साइट मिली महाराष्ट्र को अपनी, पहली रामसर साइट। पंजाब जिसके बाद 3 पहले से थी, अब उसके बाद 3 और होगी, एक और कौन सा आपका केशोपुरम मियानी, बीज कंजर्वेशन रिजर्व और आपका नांगल। तो पंजाब के पास कितनी होगी, पंजाब के पास होगी अब आपकी 6, पंजाब के पास अब आपकी 6 रामसर साइट्स होगी। और यूपी जिसके पास 1 थी उसको 6 और मिल गई, उसको 6 और मिल गई। कौन कौन सी, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समान, समाजपुर, सांडी और सरसाइल नावर। तो अब यूपी के पास कितनी होगी आपकी 7। तो पूछ सकते हैं विच स्टेट हैज गॉट द मैक्सिमम रामसर साइट्स, किस स्टेट के पास आपकी मैक्सिमम रामसर साइट है, वो कौन सी स्टेट होगी अब आपकी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब आपकी मैक्सिमम स्टेट के साथ, मैक्सिमम रामसर साइट्स के साथ स्टेट होगी। पहले 1 थी, अब सीधा अचानक से लॉटरी लगी और ये
मैक्सिमम साइट्स, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस स्टेट में आपके मैक्सिमम आते हैं, आपके ये 7 साइट्स है आपकी किसमें, यूपी में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं आगे, एक और टॉपिक करते हैं जल्दी से, ताकि फिर आपका मैं लेक्चर यहीं पर आप कर सकूँ। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में कितनी है, इंडिया में टोटल 18 है, इंडिया में टोटल 18 है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। इंडिया में टोटल कितनी है आपकी, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में आपकी सिर्फ 11 आती हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में आपकी सिर्फ 11 आती हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ठीक है, अगर यहाँ मिल जाए मेरे को भी टाइम पे, हाँ ये मिल गया। अब आप कहेंगे सर इसको याद कैसे करना है, देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो मैंने ना ऐसे मैप पे मार्क करके रखा हुआ अपने पास, जब भी मेरे को पढ़ना होता आपको पढ़ाना होता मैं इसको 2 मिनट इस मैप को देखता हूँ और मेरे को चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर मैंने आपका ऐसे ही रामसर साइट्स का भी मैप मार्क करके रखा है, जो 10 ऐड हुए हैं वो अभी तक मैंने खुद मार्क नहीं करी क्योंकि उसका ऑफिशियल मैप नहीं आया, मैंने ऐसे मार्क करके रखा हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही मैप मार्क करके रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बार बार लिस्ट देखने से अच्छा है 10 सेकंड के लिए मैप देखो, चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि पिक्टोरल मेमोरी हमारे ह्यूमन ब्रेन की ज़्यादा बेहतरीन होती है, ज़्यादा बेहतर आपकी पिक्टोरल मेमोरी होती है रादर देन आपकी ऐसी मेमोरी कि हाँ पढ़ा लिखे कर। पहले देखते हैं कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 18 कौन कौन सी है। एक आपका कोल्ड डेजर्ट है जो आपका हिमाचल में है, नंदा देवी है जो आपका कहाँ पे है, नंदा देवी आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कच्छ है जो आपका गुजरात में है, पंचमरी है जो आपका एमपी में है, पन्ना है जो फिर आपका एमपी में है, अच्छा नमककार और अमरकंटक जो आपका एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ये पूछा जा सकता है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। फिर आता है आपका कौन सा, देहांग दिबांग, ये आपकी ईस्टर्न मोस्ट है, ये आपकी ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे पूर्वी। और ये कच्छ आपकी वेस्टर्न मोस्ट है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। कोल्ड डेजर्ट आपका नॉर्थर्न मोस्ट है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपरी, नॉर्थर्न मोस्ट। और अगस्ता मलाई आपका सदर्न मोस्ट है, सबसे निचला। ये आपका सदर्न मोस्ट है। ओके आगे चलते हैं, ये कंचनटेनजोंगा, कंचनटेनजोंगा ओके ये सिक्किम में है, मानस आपका असम में, नौक्रैक आपका मेघालय, डिब्रू सैखोवा आपका फिर से ये भी आई थिंक आपका असम और जो आपका मेघालय उसमें पड़ता है, सुंदरबन सबको पता है, वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटका आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु केरला और आंध्र प्रदेश, वो तमिलनाडु केरला और आपका कर्नाटका के बॉर्डर पर है तीनों में। और गल्फ ऑफ मन्नार सिर्फ आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में, सिर्फ आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नीलगिरी आपका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बाउंड्री पे पड़ता है। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा, इतना आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी की बात नहीं होगी इसमें आपको। देखिए हमें आज के लेक्चर में तो मैं खैर उतना नहीं करवा पाऊंगा आपको, लेकिन मैं कल के लेक्चर में आपको क्या करवाने को सोच रहा हूँ, कल के लेक्चर में आपको 2 चीज़ें करवाने को सोच रहा हूँ। एक तो मैं बताऊंगा कि एमईबी जो आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी लिस्टिंग में वो 11 कौन कौन से हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा हर एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक ना स्पीशीज़ होती है जो उसकी फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती है, फ्लैगशिप कि उसके लिए ही जाना चाहता है। जैसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम से सचिन के लिए जानी चाहती थी, अब आज के टाइम में वैसी हम एक बायोस्फीयर रिजर्व को एक ही स्पीशीज़ के लिए जानते हैं, एक ही स्पीशीज़ के लिए जानते हैं, तो वो कौन सी स्पीशीज़ है वो हमारे को पता होनी चाहिए। दूसरा हमारे को ये पता होना चाहिए कि वो वेजिटेशन क्या है, उस पर कौन सी तरीके का उस पर फॉरेस्ट है या कैसी वेजिटेशन है, वो भी पूछा जा सकता है कभी कभार। और तीसरी चीज़ पूछा भी नहीं जाएगा तो आपको एलिमिनेट करने में ऑप्शंस के थ्रू बहुत हेल्प मिलेगी। मैं बोलता हूँ आपको कोल्ड डेजर्ट और मैं आपको दे दूँ स्टेट साउथ की, तो आप कहेंगे सर कोल्ड है तो साउथ तो स्टेट हो ही नहीं सकती, तो वो भी, और ऐसे ऑप्शन बनते हैं। तो अगर आपको ये सब पता होगा आप बहुत आराम से कर लोगे। फिर मैंने ये तो बता दिया कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और साउथर्न मोस्ट कौन सी, ये आपके
क्वेश्चन आए हुए सालों में। फिर आपसे एक ये पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कौन सी है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, हल्का सा आप भी खुद से पढ़ के आ सकते हैं, वरना मैं तो कल बताऊंगा ही। कमेंट में कोई नहीं लिखेगा वैसे कि सर लार्जेस्ट केस, मेरे को बताने ही दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप भी खुद से कल थोड़ी सी रिसर्च करके आ सकते हैं, जिससे आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी। ओके, और एक छूट गया था आपका, एक ग्रेट निकोबार आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। ओके, और एक और चीज़ 11th जो ऐड हुई थी आपकी लेटेस्ट MAB प्रोग्राम में, वो आपकी यही थी कंचनजंगा, जिसे हम कंचनजंगा भी बोलते हैं। ओके, फिर एक आपकी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है, वो भी हम कल देखने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट और आपका MAB लिस्ट, दोनों को कौन करता है? आपका यूनेस्को करता है। दोनों का आपका कौन करता है? आपका यूनेस्को। तो उसमें से ना 3 ऐसी साइट्स है जो कॉमन है, आपके MAB भी आती हैं और एक आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी आती है, उसे भी देखेंगे हम। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब हम कल देखने वाले हैं। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, बस एक साथ बने रहना। फिर आपको हम नेशनल पार्क भी देखने वाले हैं, टाइगर रिजर्व्स का मैप, बर्ड सेंचुरीज और मेरीन पार्क्स का भी मैप है, प्रोटेक्टेड एरियाज और आपके एलिफेंट रिजर्व्स का मैप है। फिर 10 सिख गुरुज के लाइनेज भी हम देखने वाले हैं, बुद्धा जी की लाइफ के बेजर इवेंट। मैंने सब तैयार करा हुआ है कंटेंट, बस आपको आँख बंद करके विश्वास करना है। विश्वास भी नहीं कर सकते तो चलिए अपनी पढ़ाई पे तो विश्वास करिए, भले आप मेरे पे नहीं कर सकते। ओके, तो कल हम बहुत एक अच्छा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में। ये छोटे लेक्चर्स है लेकिन एक बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल लेक्चर्स की तरह काम करेंगे ये। हमने आज एक अच्छा खासा टॉपिक कर लिया। हमने आपके रामसर साइट्स पढ़ ली, फिर हमने आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व देख ली जो इंडिया में है। अब हम कल मैनन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे और भी बहुत चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।